नमस्कार, जय हिंद। फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे संस्कृत के हिंदी वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे पिछले वीडियो में आप लोग को संस्कृत का ऑल चैप्टर यानी संस्कृत में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले थे संस्कृत वाला, वो हम आपको बता दिए हैं। और आज मैं आप लोग को संस्कृत में वन चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक में जितने भी हिंदी वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको जो है इस वीडियो को देखने के बाद संस्कृत का और किसी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप वीडियो में बने रहिए। और मैं आपको बता दूं, यदि आप वीडियो को देखते हैं तो आप जरूर अपनी नोटबुक बनाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारा पहला वाला वीडियो यानी संस्कृत का 1 चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक यानी जितने भी संस्कृत वाला प्रश्न बनने वाले थे वो हम आप लोग को पहले ही करा दिए हैं। और आज मैं आप लोग को हिंदी वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाऊंगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं होंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आप वीडियो में रिलैक्स होकर के वीडियो को देखिए, आपको एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो आप चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, पाटलिपुत्र पाठ में किस नगर का वर्णन है। पाटलिपुत्र पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो ये आपके पाटलिपुत्र का हो जाएगा। इसी प्रकार पाटलिपुत्र किस नगर की राजधानी है, तो ये हो जाएंगे बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपके हो जाएंगे गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र के बुद्ध काल का समय का नाम था, क्या था, तो पाटलीग्राम था। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, तो ये आपके पाटलिपुत्र में है। नगर की पालिका देवी कौन है, नगर की पालिका देवी आपकी पटन देवी हो जाएगी। जैसा कि हम आप लोग को संस्कृत में भी इस टाइप का प्रश्न करवाए हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है, तो ये आपके 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी का, ठीक है ना। सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है पाटलिपुत्र में। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे, तो ये आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ, तो ये आपके मध्यकाल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। गोलघर कहाँ अवस्थित है, तो गोलघर जो है आपके पटना में अवस्थित है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो ये आपके 2500 वर्ष पुराना है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो ये आपके गांधी सेतु है। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपके पटना में मनाया जाता। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य की। किसकी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। चलिए अब जो है हम लोग चलेंगे अगला नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये आपकी पुरुष परीक्षा से संकलित है। इसी प्रकार आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो ये आपके विद्यापति है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस बताता हूँ, इसको याद रखने का। आलस जो व्यक्ति होते हैं उसकी विद्या नहीं होती है, इसीलिए विद्या से विद्यापति याद रखिए, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। वीरेश्वर कौन था, ठीक है। वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का जो वीरेश्वर था मंत्री था, मिथिला का क्या था, मंत्री था। मैथिल कवि कौन थे, तो मैथिल कवि विद्यापति जी थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपके विद्यापति को जाना जाता है। गरीबों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, गरीबों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो ये आपके वीरेश्वर देते थे जो कि मिथिला का मंत्री था, ठीक है। इसी तरह से
आलसी पुरुष कितने थे? आलसी जो पुरुष थे वहां पर 4 थे, ठीक है। और वह सभी का सभी क्या थे? धूर्त लोग थे, ठीक ना। जब आग लगाया गया था परीक्षा लेने के लिए तो वह सभी धूर्त लोग क्या हो गए थे? वहां से पलायन हो गए थे, मतलब भाग गए थे। इसीलिए यहाँ पर संस्कृत में अगर बोलना चाहेंगे तो आप चतवारा बोल सकते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न लेंगे, आलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो ये आपके आलस्य का वर्णन किया गया है, सॉरी मानव का गुण का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस्य का। आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो ये व्यंग्यात्मक कथा है। क्या है? व्यंग्यात्मक। मनुष्यों को कौन नष्ट कर देता है? तो ये आलस नष्ट कर देता है। बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो ये आपके मिथिला में रहता था। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोगों को हमारा जो लिखावट है यदि आप लोग को समझ में ना आए तो भी आप हमें कमेंट करके बोलना, क्योंकि हम जो है आप लोग को टाइप करके ही देने वाले थे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से हम आपको टाइप नहीं करके दे पाए हैं। इसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। ताकि अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आता है तो मैं फिर जो है एक बार फिर रिपीट करके इसी को टाइप करके बता दूंगा। लेकिन मैं कोशिश किया हूँ आप लोग को अच्छे से अच्छी तरीके से लिखने की और लिख करके जो आप लोग को समझाने की प्रयास किया हूँ। यदि आप लोग को समझ में आता हो तो फिर ज़रूर आप इसको अच्छे से कीजिए, और नहीं आता हो तो फिर हमें कमेंट करना होगा तो मैं आप लोग को इसका प्रश्न को टाइप करके मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण से मैं आप लोगों को जो है नहीं टाइप करके दे पाया हूँ, इसीलिए हम हाथ से लिख करके आपको दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा करु नायकों के बिना किसकी गति नहीं है? करु नायकों के बिना किसकी गति नहीं है? आलसियों की। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसशाला में आग इसीलिए लगाई गई थी कि आलसियों की परीक्षा लेनी थी, इसीलिए आलसियों की परीक्षा के लिए यहाँ पर हो जाएगा आलसियों की परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न अब हमारा है, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? आलसशाला में आग को देखकर कौन भाग गए? तो ये आपके धूर्त लोग भाग गए थे, यानी सभी लोग। कौन भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता? कौन भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता? तो ये आपके आलसी जो लोग होते हैं ना, उसको भूख लगने पर भी वो कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आलसी लोग। अगला प्रश्न हमारा है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो ये आपके महिलाओं का, जिसको हम लोग औरत भी बोलते हैं। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो ये आपके समाज की गाड़ी चलती है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो ये आपके पंडिता क्षमा राव प्रसिद्ध है। क्षमा राव ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ये आपके 24 महिलाओं का वर्णन है। इसी प्रकार से अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो पज्ञच मतलब 5। क्षमा राव किस काल के कवि हैं? तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। मीरा लहरी के लेखिका कौन है? तो ये आपके पंडित क्षमा राव जी हैं। इसी प्रकार किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकार? तो ये आपके हो जाएंगे वैदिक युग। इसी प्रकार से लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो ये आपके विजयांका हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ने अपना पत्नी को किस चीज की शिक्षा दी? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किस चीज की शिक्षा दी? तो आत्मा तत्व की शिक्षा दी थी। भारतीय संस्कार कितने हैं? 16 होते हैं, मतलब 16, ठीक है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? व्यक्ति तत्व का निर्माण होता है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये आपके 5 भागों में बांटा गया है। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो ये आपके बचपन में 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार। मरने के बाद कितने संस्कार हैं? तो ये मरने के बाद एक ही संस्कार होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है एक का, और हिंदी में भी लिख दिया गया है एक। तो अब हम लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट। अगला हमारे पास है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? तो लोकसभा केंद्रीय यानी
स्नातक की परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है। कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? तो उन्होंने उन्नत स्थान पाया था केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। बालक किसके शिक्षण शैली में आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के कहने पर वो आकृष्ट हुआ था। इसी प्रकार शिक्षक ने किसे पढ़ाना प्रारंभ किया? तो राम प्रवेश राम को पढ़ाना प्रारंभ किया था। जब वो राम प्रवेश राम के गांव गए थे शिक्षक, तो वो जो है खेलता हुआ यानी कंचे खेलते हुए दिखाई पड़े, तो उनको जो है बुला करके कुछ अपने स्कूल में ले जा करके शिक्षा देने लगे। कौन? शिक्षक देने लगे। तभी जो है शिक्षक में क्या कहता है, विद्यार्थी में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा और होते होते जो है उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि स्नातक की परीक्षा में पहला डिवीजन से पास हो गया। इसी प्रकार हम लोग अगला नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? तो ये आपके मुंबई नगर में हुई। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो ये आपके टंकारा ग्राम में हुआ था। स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न होगा, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो गुजरात प्रांत में हुआ था। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? इसको संस्कृत में हम लोग ऐसे बोलते हैं, कस्य प्रचारम दयानंदा अकरोत, यानी किसकी प्रचार दयानंद जी करते हैं? तो शुद्ध तत्व ज्ञानस्य का प्रचार दयानंद जी करते हैं। और हिंदी में यदि आप लोग को बोलेंगे तो हिंदी में आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? यहाँ पे ग्रंथ का प्रचार किया, इसलिए ब्रिजानंद हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ब्रिजानंद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। उसका नाम क्या था? मूल शंकर। कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद थे, क्योंकि कुछ पदार्थ चढ़ा रहे थे और उस पदार्थ को मूसवा, जिसको हम लोग चूहा बोलते हैं, मूसा खा रहे थे और उनको देख करके स्वामी दयानंद तभी जो है रात्रि जागरण काल में ही वो अपने घर चले गए थे। चलिए अगला नेक्स्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो भगवान शिव के थे, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है भगवान शिव। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी थे। अगला हो जाएगा, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार। ठीक है। संस्कार मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के उपरांत होता है। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये आपकी शिक्षा के अंतर्गत आता है। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये आपके विवाह। ठीक है। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये आपके विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? दलित वर्ग की कथा है। भिखन टोला किस प्रांत में है? तो बिहार के प्रांत में है। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपके भिखन टोला का रहने वाला था। कर्मवीर कौन था? तो ये आपके राम प्रवेश राम था। दलित पुरुष का नाम क्या था? तो दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश राम था। गांव को देखने कौन आए थे? गांव को देखने शिक्षक आए थे। उसके बाद है, स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बाद जो हम लोग एग्जाम पास करते हैं उसको बोला जाता है स्नातक। कौन क्या बोलाता है? स्नातक। ठीक है। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? तो ये आपके राम प्रवेश राम की। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो महत्तम पद प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? तो दलितों ने। व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? तो ये आपके नारायण पंडित है। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकार ग्राम में। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हिपोपदेश। ठीक है। हिपोपदेश का अर्थ है हित का उपदेश। हिपोपदेश का अर्थ क्या है? हित का उपदेश।
व्याघ्र पथिक कथा हिपोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो ये आपके मित्रा लाभ खंड से लिया गया है। उसके बाद है स्नान कर हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कौन बैठा था? तो ये आपके व्याघ्र बैठा था, यानी बाघ। पथिक को किसने मारा? पथिक को किसने मारा? तो पथिक को जो मारा था व्याघ्र ने मारा था। पथिक कहाँ फंस गया था? तो पथिक जो है कीचड़ में जाकर फंस गया था। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो ज्ञान के बिना। व्याघ्र पथिक से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो ये आपके लोभ। उसके बाद हो जाएगा कौन लोभ से प्रभावित हो गया? कौन लोभ से प्रभावित हो गया? पथिक। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर ले जाता है। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? सोने का कंगन देना चाहता था। क्या देना चाहता था? सोने का कंगन। विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का चित्रण किया गया है? तो अशांति। संसार के दुखों का विषय क्या है? तो यह आपके सार्वभौमिकी अशांति हो जाएगा। अशांति मानवता का क्या कर रही है? विनाश कर रही है। विनाश का भय किससे है? अस्त्र से। अनेकों राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो शीत युद्ध चल रहे हैं। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध, इसके बारे में हम ज़्यादा काफ़ी डिटेल तरीके से नहीं बात करेंगे। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो फिर हम लोग जो है शीत युद्ध की बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। युद्ध और शांति के कितने कारण हैं? तो युद्ध और शांति के 2 कारण हैं। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाती है? तो ज्ञान के बिना। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो ये आपके महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो पज्ञच मतलब 5। अनु से भी छोटा क्या है? तो ये आपकी आत्मा है। किसकी जय होती है? सत्य की। दुख को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ाता है। दुख को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी जो है समुद्र में मिलती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या रिक्त है? मतलब क्या है? तो ये आपके तत्व है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से प्राप्त होता है। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? विद्वान व्यक्ति मृत्यु को वश में कर लेता है। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और पुराण की बात करें तो 18। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से। पुराण के रचनाकार कौन है? तो ये आपके महर्षि वेदव्यास हैं। ठीक है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। किस देश के गीत देवता भी गुनगुनाते हैं? तो ये आपके भारत देश के गीत देवता भी गुनगुनाते हैं। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? देवता। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? तो ये आपके भारत है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? तो ये आपके विष्णु पुराण से संकलित है। देवता क्या गाते हैं? देवता जो गाते हैं गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? गीत। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो ये आपके महात्मा विदुर है। कौन है? महात्मा विदुर है। इसी प्रकार विदुर नीति में संकलित पाठ का नाम क्या है? तो नीति श्लोक है। क्या है? नीति श्लोक। चलिए अगला हम लोग लेते हैं प्रश्न। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो आपके धृतराष्ट्र का उत्तर विदुर देते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं। क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्रोध की। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो ये आपके धर्म हो जाएंगे। किससे सुख की प्राप्ति होती है? अहिंसा। कौन सा साधन है जिससे संतुष्टि मिलती है? कौन सा साधन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो ये आपके विद्या से संतुष्टि मिलती है। किससे विद्या की रक्षा होती है? तो अभ्यास से, जिसको हम लोग योग भी कहते हैं। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। यदि हम लोग कोई भी चीज अगर सीखे हुए रहते हैं और उनकी अभ्यास नहीं करते हैं, मतलब उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर से ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किससे विद्या की रक्षा होती है? तो रक्षा जो होती है अभ्यास से रक्षा होती है। इसलिए उस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। देखिए प्रैक्टिस करने से वो चीज़ जो है हमारा
सुरक्षित रहती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? और धर्म की जो रक्षा होती है वो हमारी आचरण से होती है। किससे होती है? आचरण से। घर की लक्ष्मी होती है कौन? हमारी घर की स्त्री। कौन होती है? स्त्री। उद्योग प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? तो उनको 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। और ये 6 दोष अगर त्याग कर देते हैं तो जिंदगी में उसको सुखी ही सुखी मिलने वाला है। जिंदगी को सुखी पाने के लिए आपको जो है 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। और यदि 6 दोषों का नाम जानते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है काम, क्रोध और लोभ क्या है? तो ये नर्क है। क्या है? नर्क है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये आपके महर्षि वाल्मीकि है। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो ये आपके रामायण का है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो चित्रकूट। रामायण के रचनाकार कौन है? तो ये आपके वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड से है? तो ये आपके अयोध्या कांड में है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ये आपके ऋषि स्नान करते हैं। नाचने के समान कौन दिखता है? तो ये आपके पर्वत दिखते हैं। ठीक है। दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो कर्णभार से लिया गया है। देखिए कर्णभार का मतलब मैं बता देता हूँ कि जब उन्होंने दान कर रहे थे, ठीक है, जब दान कर रहे थे तो दान करना एक दिन भारी पड़ गया था, इसीलिए हम उसको कर्णभार कहते हैं, कर्णभार के नाम से जानते हैं। सूर्यपुत्र कौन है? तो सूर्यपुत्र कर्ण है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? और युद्ध जो लड़ रहा था पांडव और कौरव के बीच युद्ध लड़ रहा था। ठीक है। लड़ाई किसके किसके बीच होती थी? पांडव और कौरव के बीच। लेकिन युद्ध जो कर्ण लड़ रहा था तो कौरव के बीच लड़ रहा था, याद रखना। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? तो ये आपके भगवान इंद्र जो है ब्राह्मण रूप में प्रवेश किया। दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो ये आपके कर्ण था। कर्ण किस देश का राजा था? तो ये आपके अंग देश का राजा था। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो सभी कुछ जो है समय परिवर्तन के साथ नष्ट हो जाता है। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? तो इंद्र को दिया। किसको दिया? इंद्र को। इसी प्रकार कवच और कुंडल की क्या विशेषता था? कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? तो उसे भेदा नहीं जा सकता था, इसका यही विशेषता था। अगला है कवच और कुंडल किसके पास था? कवच और कुंडल किसके पास था? तो ये आपके कर्ण के पास थे। उसके बाद है दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो भास। कौन है? भास। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में किसकी महत्व सबसे अधिक है? तो शास्त्र की। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो शिक्षक प्रवेश करते हैं। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि की। किसकी? पाणिनि की। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। प्रथम बार जब शिक्षक वर्ग में प्रवेश किए तो उन्होंने संस्कृत का क्या किया? प्रचार किया। संस्कृत के बारे में उनको जानकारी दिया और छात्र ने उनका अभिवादन भी किया। ज्ञान का शासक कौन होता है? तो ज्ञान का शासक आपका शास्त्र होता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो वो जो शास्त्र होते हैं वो कराते हैं। सांख्यिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो ये आपके महर्षि गौतम है। उसके बाद योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि पतंजलि है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो ये आपके महर्षि अक्षपाद है। चरक संहिता क्या है? तो ये आपके आयुर्वेद शास्त्र है। तो इसी के साथ जो है आपके 1 चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक जितने भी हिंदी वाले संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले थे वो हम आप लोग को बता दिए हैं। लगभग 162 प्रश्न बताए हैं। यदि आप लोग ये 162 प्रश्न और हम पहले जो संस्कृत वाला प्रश्न कराए हैं 1 चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक, अगर ये दोनों आप कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको पक्का ठोक कर बोलूंगा कि आपके एग्जाम में एक भी अंक नहीं कटने वाला है संस्कृत में। और यदि अंक कट जाता है तो आप हमें एग्जाम हॉल से आने के बाद हमें कमेंट करना, मैं सारा का सारा वीडियो डिलीट कर दूंगा संस्कृत का, यदि आपकी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन नहीं रहा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना।
ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक